जय माँ भगवती। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा की नवरात्रि के दिनों में की जाने वाली बहुत ही आसान और सरल पूजा विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको मंत्रों के बारे में भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से कौन से मंत्रों का जाप माँ दुर्गा की पूजा करते समय करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा पंचोपचार विधि से, जिसमें 5 तरह की चीजों से सामग्री से माँ की पूजा की जाती है, और षोडशोपचार विधि से, जिसमें 16 विधियों से माँ की पूजा की जाती है। 16 प्रकार की सामग्रियों से माँ का पूजन किया जाता है। तो षोडशोपचार पूजन में किन किन मंत्रों का या किन किन सामग्रियों का आपको प्रयोग करना है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माना जाता है। और इसके बाद विधि विधान से प्रत्येक 9 दिन माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। तो पहले दिन की पूजा सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन हमें चौकी लगानी होती है। कलश की स्थापना यदि कर रहे हैं तो कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की स्थापना यदि चौकी पर करना संभव हो तो उस चौकी पर ही रखकर आप कलश स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो जमीन पर आप कलश रखकर उसके दाहिनी तरफ हाथ पर चौकी की स्थापना कर सकते हैं। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर सबसे पहले गणेश भगवान जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। प्रतिमा ना हो तो एक सुपारी पर कलावा लपेटकर अक्षत या पुष्प का आसन देकर गणेश भगवान का भाव करते हुए सुपारी को विराजित करना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास हो चौकी पर स्थापित करें। यदि कैलेंडर या पोस्टर है तो आप दीवार पर उस पोस्टर को लगाने के बाद भी पूजन कर सकते हैं। पूजन की सभी सामग्रियों पर गंगा जल का छिड़काव कर लें। कलश की स्थापना कर लें। एक दीप प्रज्वलित करके रख लें चौकी पर, क्योंकि दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। शुरू से लेकर पूजा के शुरुआती चरण से लेकर पूजा का जो अंतिम चरण होता है उस समय तक हमारी पूजा के साक्षी दीपक होते हैं। इसलिए थोड़े अक्षत का आसन देकर चौकी के ठीक बीचों बीच इस तरह से आप दीपक को रखें कि जो भी बाकी प्रतिमाएं या नवग्रहों की स्थापना आप करना चाहते हैं तो दीपक को बार बार अपनी जगह से ना हटाना पड़े। कलश की स्थापना करने के लिए मिट्टी का या धातु का एक कलश ले लें, जिसे साफ कर लें। उसके कंठ पर कलावा लपेट कर बांध लें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। 16 बिंदियां कलश के कंठ पर लगा लें और फिर उसमें शुद्ध जल भरकर और जो जल सामग्री होती है, जैसे 1 का सिक्का, हल्दी की गांठ, दूर्वा, अक्षत, इत्र, कमल गट्टे, पंचरत्न, पुष्प डालकर उसके ऊपर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते लगाकर और उसके ऊपर पानी वाले नारियल को चुनरी में लपेट कर रखना चाहिए। लेकिन नारियल रखने से पहले कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखना आवश्यक होता है, जिसमें आप एक मिट्टी के बड़े दिए में, मिट्टी के बड़े पात्र में या फिर कटोरी में चावल भर कर रखें और उसके ऊपर आप जो नारियल है उसे लिटा कर रखें। और उसके बाद ही आपको पूजा की अन्य तैयारियां शुरू करनी चाहिए। गणेश भगवान जी को तिलक आदि लगाने के बाद उन्हें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, उन्हें आप मौसमी पुष्प अर्पित करें, पुष्पों का हार अर्पित करें। फिर माँ दुर्गा की हम पूजा की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम माँ दुर्गा का आह्वान करेंगे, ध्यान करेंगे। तो ध्यान करने के लिए देवी दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष आह्वान मुद्रा प्रदर्शित करते हुए आपको एक मंत्र का जाप करना है। आह्वान मुद्रा में दोनों हथेलियों को मिलाकर अंगूठे को अंदर की ओर मोड़ा जाता है। अब इस प्रकार से आवाहन करेंगे। आवाहनम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः दुर्गा देवीम आवाहयामि। इसके बाद हम माँ दुर्गा को आसन अर्पित करेंगे, आसन प्रदान करेंगे, जिसमें अंजलि में दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर 5 पुष्प लें और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी दुर्गा की मूर्ति के समक्ष छोड़ दें और मन ही मन देवी से आसन ग्रहण करने का आग्रह करें। आसनम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः आसनम कल्पयामि। अब माँ दुर्गा को आसन अर्पित करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें चरण प्रक्षालन यानी चरण धोने हेतु जल अर्पित करें।
पाद्य प्रक्षालनम्। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्य अर्पण करने के बाद अब दुर्गा देवी को आचमन हेतु जल अर्पित करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। आचमनम समर्पणम। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः आचमनीयं जलम समर्पयामि। आचमन अर्पण करने के बाद अब देवी दुर्गा को स्नान हेतु जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। स्नानम। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः स्नानीयं जलम समर्पयामि। स्नान अर्पण करने के बाद देवी दुर्गा को इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नवीन वस्त्रों के रूप में मोली या लाल चुनरी अर्पित करें और मंत्र का उच्चारण करें। वस्त्रम। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पण करने के बाद माँ दुर्गा को आभूषण अर्पित करें। आभूषण में आप माला, कंगन या चूड़ी, बिंदी आदि अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। आभूषणम समर्पणम। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः आभूषणम समर्पयामि। आभूषण अर्पण करने के बाद देवी दुर्गा को लाल चंदन अर्पण करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। चंदन समर्पणम। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः चंदनम विलेपयामि। अब माँ को कुमकुम अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। कुमकुम अखंड सौभाग्य के प्रतीक के रूप में माँ को अर्पित किया जाता है, जिसमें आप रोली या कुमकुम अर्पित करें और मंत्र का उच्चारण करें। कुमकुम समर्पणम। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः कुमकुमं समर्पयामि। कुमकुम अर्पण करने के बाद अब माँ को काजल अर्पण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। कज्जल समर्पणम। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः कज्जलम समर्पयामि। काजल अर्पण करने के बाद अब देवी दुर्गा को सौभाग्य सूत्र अर्पित करें, जिसमें आप मंगलसूत्र या कलावा अर्पित कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण करें। मंगल द्रव्यार्पणम सौभाग्य सूत्रम। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः सौभाग्य सूत्रम बध्नामि। अब हम माँ दुर्गा को इत्र अर्पित करेंगे और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। सुगंधित द्रव्यम। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः सुगंधित द्रव्यम विलेपयामि। अब माँ को हम हल्दी अर्पित करेंगे, चाहे वो साबुत हल्दी की गांठ हो, कच्ची हल्दी हो या हल्दी पाउडर हो। हरिद्रा समर्पणम। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः हरिद्रा चूर्णम समर्पयामि। हरिद्रा अर्पण करने के बाद अब इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी दुर्गा को अक्षत अर्पित करें। ध्यान रखिएगा, अक्षत यानी चावल टूटे हुए ना हो। कच्चे चावल को पूजा में जो प्रयोग करते हैं उन्हें अक्षत कहते हैं। अक्षत समर्पणम। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः अक्षतान् समर्पयामि। अब माँ को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। दोनों हाथों में पुष्प रखें। 5, 7 ये जितने भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वो अर्पण करें और इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें। पुष्पांजलि। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब देवी दुर्गा को बिल्व पत्र अर्पित करें। बिल्व पत्राणि। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः बिल्व पत्राणि समर्पयामि। अब देवी दुर्गा को धूप दिखाते हुए, धूप अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। धूपम समर्पणम। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः धूपम आघ्रापयामि। इसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी दुर्गा को दीप दिखाएं, दीप अर्पित करें। दीप समर्पणम।
ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः दीपम दर्शयामि। अब माँ को नैवेद्य अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य में माँ को भोग लगाया जाता है। आप ऋतुफल अर्पण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ऋतुफलम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः ऋतुफलानि समर्पयामि। यदि आप माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करना चाहते हैं तो नारियल अर्पण करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। नारिकेल समर्पणम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः नारिकेलम समर्पयामि। माता रानी को पान बहुत प्रिय होता है, तो पान, सुपारी, इलायची अर्पित करते समय यानी तांबूल अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। तांबूलम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः तांबूलम समर्पयामि। इन सब के बाद एक बार फिर से अंत में हम माँ दुर्गा को आचमन करने के लिए जल अर्पित करेंगे और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। आचमनम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा माँ के चरणों में अर्पित करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। दक्षिणा ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः दक्षिणाम समर्पयामि। आप श्री दुर्गा सप्तशती की किताब, पुस्तक का भी पूजन करें और जो भी पूजन सामग्री है उन सभी का पूजन करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। पुस्तक पूजनम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः पुस्तकम पूजयामि। नवरात्रि में पूरे 9 दिन हो सके तो हर दिन एक छोटी कन्या का पूजन अवश्य करें। कन्या पूजन करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। कन्या पूजनम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजां ग्रहण कौमारी जगन्मातर नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः कन्यां पूजयामि। देवी दुर्गा की कपूर से आरती उतारने से पहले या कपूर की आरती दिखाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। नीराजनम नीराजनम सुमांगल्यम कर्पूरेण समन्वितं चंद्रार्कवहनी सदृशं महादेवी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः कर्पूर नीराजनम समर्पयामि। अब अंत में माँ दुर्गा की परिक्रमा करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। प्रदक्षिणा ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। पूजा के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। पूजा के समय की गई समस्त प्रकार की ज्ञात अज्ञात त्रुटियों के लिए अगर सच्चे मन से क्षमा याचना की जाए तो कोई दोष नहीं लगता। पूजा में किसी सामग्री का अभाव हो गया हो, कोई सामग्री अधिक हो गई हो तो उसका भी दोष नहीं लगता। क्षमार्पणम अपराध शतम देवी मत्कृतं च दिने दिने क्षम्यतां पावने देवी देवेशी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः अपराधान क्षमस्व। ये थी माँ दुर्गा के पूजन की समस्त जानकारी। इनमें से जो भी सामग्री आपके पास नहीं हो उसका मानसिक रूप से भाव करके भी मंत्र का उच्चारण करते हुए आप माता को अर्पित कर सकते हैं। इन सामग्रियों के अलावा नवरात्रि की पूजा में किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए 9 प्रकार की पत्तियों से भी पूजा की जाती है, जिसमें पहला है केले के पत्ते, दारू हल्दी पत्र, तीसरा है हल्दी पत्र, चौथा है जयंती पत्र, पांचवा है बेल पत्र, छठा है अनार पत्र, सातवां है अशोक पत्र, आठवां है धान पत्र, नौवां है अमलतास पत्र। अगर पूरी 9 पत्तियां मिलना
संभव ना हो तो जितने भी प्रकार के पत्ते आपको मिल जाए उन्हीं से आप माता रानी का पूजन करें, उन्हें ये पत्र यानी पत्ते अर्पित करें और अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। और नवरात्रि के बाद इन पत्तों को आप बहते जल में विसर्जित कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।